अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर एंड यू आर वाचिंग बिजनेस टॉक्स विद हैदर। आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज का ये जो टॉपिक है ये मेरा अपना ज़ाती बड़ा पसंदीदा है। ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है बेसिकली ये सारी की सारी मेरी बहुत फेवरेट है। ये एक ऐसा बिज़नेस आइडिया है जिसमें आप घर में रहते हुए बासानी जो है ना वो एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हम बात करें अर्बन फार्मिंग की। अगर आप अर्बन फार्मिंग के बारे में अभी तक नहीं जान तो मेरी सीरीज़ की पिछली वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आपको समझ आ जाएगी कि अर्बन फार्मिंग किसे कहते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रूफटॉप गार्डनिंग की, यानी अपनी छत को यूटिलाइज़ करते हुए आप गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं और किस तरह अपने घर में रहते हुए अपनी छत से ही आप बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। रूफटॉप फार्मिंग का सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज़ करके जो है ना वो अपनी छत पर ही एक छोटा बागनुमा एक छोटा सा फार्म तैयार कर सकते हैं, जिसमें कल्टीवेशन भी कर सकते हैं और बाकी फार्मिंग भी बआसानी कर सकते हैं। इसके अलावा भी रूफटॉप गार्डनिंग के बहुत से तरीके हैं, आइए वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहला तरीका जो है वो है ग्रो बैग्स का। ग्रो बैग कपड़े के बने हुए थैलों को जो कि आपकी करीबी नर्सरी से बआसानी मिल जाएंगे। इन कपड़ों के थैलों में आप मिट्टी रखकर बीज उगा सकते हैं और आसानी से कल्टीवेशन करके अपनी मर्ज़ी की फल और सब्जियां उगा सकते हैं। ये ना सिर्फ कम जगह लेती है बल्कि कल्टीवेशन का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। सेकंड नंबर पर है ग्रीन हाउस। आप छोटा सा ग्रीन हाउस अपनी छत पर बनाकर भी सारी कल्टीवेशंस वगैरह कर सकते हैं और सब्जियां और फल वगैरह बआसानी उगा सकते हैं। इसके अलावा मशरूम फार्मिंग है। मशरूम फार्मिंग में भी आप अपनी छत पर जो है वो एक छोटा सा कमरा नुमा बनाकर एक ख़ास टेम्परेचर में अपने मशरूम्स को जो है ना वो उगा सकते हैं। चिकन ब्रीडिंग फार्म है। छोटे से आप खुडे से स्टार्ट लें और आहिस्ता आहिस्ता उसको बड़ा करते जाएं। इसमें आप इंक्यूबेटर भी शामिल कर सकते हैं और फैंसी और दूसरी चिकन ब्रीड्स की ब्रीडिंग करवा कर भी बआसानी मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो आप गोट फार्मिंग भी कर सकते हैं, यानी ईद उल अज़हा के लिए आप बकरे वगैरह अपनी छत पर पाल कर साल बाद या 6 माह बाद जितना भी देर आप उनको रखना चाहें रख कर उनको रेज़ करके उनको बड़ा करके आप बेच सकते हैं। ये भी अर्बन फार्मिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। बर्ड्स फार्मिंग है। बर्ड्स में जो है ना मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप कबूतर रख लें, लेकिन फैंसी तोते, कॉकटेल, ग्रे पैरट्स, लव बर्ड्स और दूसरे बहुत से ऐसे परिंदे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है और लोग इससे लाखों क्या करोड़ों कमा रहे हैं। बी कीपिंग, ये ट्रेंड पाकिस्तान में तो आम नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सर्च करें तो पूरे यूरोप में लोग अपने घरों की छतों पर और बिल्डिंग्स की छतों पर ये डब्बे रख पाते हैं जिनमें शहद की मक्खियाँ आकर शहद देती हैं और कंपनी वाले इनको ले जाते हैं और उनको मुनाफा दे जाते हैं। माइक्रोग्रीन्स, ये भी यूरोप और यूएस वगैरह का ट्रेंड है। इसमें भी आप ग्रीन हाउस की तरह कमरों में माइक्रोग्रीन्स को उगा सकते हैं और उन्हें लोकली भी सेल कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। चिली फार्मिंग, तरह तरह की आप मिर्चें उगाकर भी बहुत सारा मुनाफा छत से ही कमा सकते हैं। वो चाहे तो आप ग्रो बैग्स में उगाएं या फिर आप छोटी क्यारियों, गमलों या किसी भी तरीके से मिर्चें तरह तरह की उगाकर आप उनको सेल करके बआसानी मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा वैल्यूएबल फ्लावर्स है, जिसमें आप ट्यूलिप ले लें, रोज़ ले लें, जो कि सेल होने वाले फ्लावर्स हैं, उनकी आप कल्टीवेशन करके भी उनको मार्केट में सेल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी पेट फिशेस। पेट फिशेस में वो मछलियाँ, छोटी खूबसूरत मछली आती हैं जो कि लोग शौकिया तौर पर अपने घरों में रखते हैं, जिसमें ज़ेब्रा फ़िश है, गोल्ड फ़िश है, कोई है, स्वर टेल है और इसके अलावा बहुत सी ऐसी फ़िशेस की इकसाम हैं जिनको आप रेस करके, जिनकी आप ब्रीडिंग करके उनको मार्केट में एक अच्छे दामों में फ़रोख्त कर सकते हैं और ये सारा कुछ आप अपनी छत पर कर सकते हैं। बायोफ्लॉक का एक आप छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं, जिसमें जो है एक तिलापिया नामी फ़िश है जो कि बड़ी आसानी से आप उसको रेज़ करके ना सिर्फ खुद यूटिलाइज़ कर सकते हैं बल्कि उसको सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा आप रैबिट फार्मिंग कर सकते हैं। डिफरेंट केजेस बनाकर अपनी छत पे ही रैबिट्स को रेज़ करके उनकी फार्मिंग वगैरह भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे जो अजीब फार्मिंग अब आपको मैं बताने वाला हूँ वो आपको सुन के तो बड़ी हैरानगी होगी, लेकिन इन सब फार्मिंग में से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल बिजनेस इस टाइम ये है, वो है लार्वा फार्मिंग। हाँ जी, लार्वे को आप रेज़ करके बआसानी उसको सेल कर सकते हैं, उसकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसको सेल करके बड़ा ही अच्छा प्रॉफिटेबल मुनाफा कमा सकते हैं। लोग ड्राई और लाइव लार्वा दोनों तरह से सेल करके एक अच्छा रेवेन्यू अर्न जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों ये तो कुछ गिनी चुनी हुई फेमस रूफटॉप अर्बन फार्मिंग की
एग्जांपल्स थी, लेकिन इसके अलावा आप बहुत सी किस्म की रूफटॉप गार्डनिंग कर सकते हैं जो भी आपको समझ में आता है। यानी ये फार्मिंग मैं छत पर कर सकता हूँ, तो उसी का नाम ही अर्बन फार्मिंग है। यानी आप अपनी जॉब के साथ साथ, अपने घरेलू काम के साथ साथ, अपने घर पे रहते हुए एक ऐसा कारोबार कर सकते हैं जिससे ना सिर्फ आप अपने घर को स्टेबल कर सकते हैं बल्कि अपने मुल्क की इकोनॉमी में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये जितनी भी फार्मिंग्स मैंने बताई हैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, इनको आगे मैं जाके डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि ये फार्मिंग कैसे करते हैं। अब तक के लिए था इतना ही। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।